नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और सक्सेस फॉर एवर की सीरीज में एक बार फिर हम आपके सामने हैं और इस बार हम बात करेंगे कि सेल मोर टू एक्सेल मोर। बहुत ज्यादा बेचने से आपकी ग्रोथ और आपकी चीजें बहुत ज्यादा वाइडन हो जाती हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक कहावत है कि आप सफलता एक ऐसा खेल है, आप जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे। सफलता एक ऐसा खेल है, आप जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे। जितना ज्यादा जीतेंगे उतना ज्यादा जीतने की आदत बनेगी। जितना ज्यादा जीतने की आदत बनेगी उतना ज्यादा आपको मजा आएगा और जितना ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा आगे बढ़ने की, सफलता की एक जुनून पैदा होगा और आप ग्रो करते 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 उस सफलता के मास्टर बन जाएंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है। इस बात को बहुत गहराई से 1 2 3 10 बार सुनिए, अब मगर इसकी गहराई में जरूर जाइए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे अब कोरोना हो गया, मेरे ही बिजनेस के ऊपर क्यों इतनी गाज गिरी, मेरे ही सिस्टम पर इतना क्यों नुकसान आया, तो आप इस बात को बिल्कुल 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 भूल जाए। अच्छा, ये बात तो पक्की है। मैं कल एक अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में कोरोना वॉरियर्स करके पूरा पेज, डबल पेज भरा हुआ और उसमें बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स, कुछ डॉक्टर्स, कुछ सोशल वर्कर, ये जिन्होंने कभी किसी का नाम नहीं सुना उनका, और जो पब्लिकली इतने सारे लोग सामने नजर आए थे, सेवा कर रहे थे, लंगर बांट रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, उनका कहीं कोई जिक्र भी नहीं। क्या कहते हैं, लावारिस लाशों को जला रहे थे, दफना रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। ये आप मान के चलिए कि नेगेटिविटी आपके साथ ही होने वाली है। जब नेगेटिविटी आपके साथ ही होने वाली है तो आप सोचिए, ये भगवान का प्रसाद है हमें और आगे बढ़ाने के लिए। ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को और ज्यादा बेहतर, सुंदर और निखारने के लिए। सोना जितना ज्यादा तपे, सोच ले कि मैं उतना ज्यादा निखर के महंगा होता चला जाऊंगा। आप जितना ज्यादा कोई हीरे के ऊपर तराशी करता है तो हीरे की वैल्यू उतनी ज्यादा अच्छी, बढ़िया, सुंदर, महंगी होती चली जाएगी। आपके ऊपर भी अगर जब कोई भगवान किसी भी तरीके के दुख डालता है तो सोच लीजिए भगवान आपको और महंगा और बढ़िया और सुंदर और शानदार करने की कोशिश कर रहा है। एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिजाइन मोर। बहुत ज्यादा चीजों को और ज्यादा तरीके से उनका एक पैटर्न समझना और उसको अपने माइंडसेट में बनाना जरूरी है। ये अगर आप करना शुरू कर देते हैं ना, तो चीजों आपको पकड़ में आनी शुरू हो जाती है। जैसे अब माँ को पता होता ना, ये बच्चा ऐसे करेगा, ऐसे उसको टैकल करना, ऐसे करेगा तो ऐसे टैकल करना। उसके पास पहले ही उस बात का तोड़ होता है, जिस बात का वो कहेगी और वो ऐसे करेगा, उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन तक की 7 10 लेवल तक का उसके पास इंतजाम पहले से होता है। ये भी आपने अपनी स्ट्रेटेजीज का हिस्सा बना करके आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि मैं कहाँ अटकूंगा और उसका क्या आंसर होगा। एक अपने क्लाइंट्स को भी पूछें, सजेशंस लें, उनसे फीडबैक्स लें, और उनसे जब जब आप टच में रहेंगे, फीडबैक लेंगे, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ। मैं एक बात बताऊं, हम किसी भी फील्ड में कितनी सीख के, कितनी ट्रेनिंग्स के बाद क्लाइंट को मीट करने जाते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हम बीट होके वापस आते हैं। कारण कि वो नेचुरली किसी नो या ऑब्जेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं चाहिए या नहीं करना, लेकिन आप अननेचुरली किसी को हाँ कराने की प्रोसेस में है, तो इसलिए उसी से पूछिए क्यों ना कर रहा है। जब वो उसकी ना पता लग जाएगी तो हाँ उसी के अंदर होगी। ना में हाँ ढूंढना, ये बहुत बड़ी बात है। ना में हाँ ढूंढना, हम हाँ में भी हाँ नहीं ढूंढ पाते, हाँ में भी हम ना ही ढूंढते हैं, जबकि होना चाहिए ना में हाँ ढूंढना। थैंक यू। जय हिंद।